नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम है केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धिया टीवी। अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में हम जानेंगे कि उच्च रक्तचाप की इस समस्या को नियंत्रित करने के लिए भारत को कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला है और इससे जुड़े दूसरे महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं। उच्च रक्तचाप के खिलाफ देश के सराहनीय प्रयासों के लिए भारत को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देश की प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के महत्वपूर्ण कार्यों को अंतर्राष्ट्रीय पहचान देते हुए ये पुरस्कार एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और इससे बचने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम चलाया जाता है। भारत की इस उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी IHCI को अब वैश्विक स्तर पर सराहा गया है। इसके लिए भारत को 2022 UN इंटेलिजेंसी टास्क फोर्स और विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेष कार्यक्रम में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार मिला है। बता दें कि शरीर में हृदय का सबसे प्रमुख काम ऑक्सीजन और ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए रक्त को पंप करना है। धमनियों के जरिए रक्त के प्रवाह के लिए दबाव की एक निश्चित मात्रा की आवश्यकता होती है। यह दबाव 90 से लेकर 140 तक सामान्य माना जाता है। यदि रक्त प्रवाह का यह दबाव इस सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है तो ये धमनियों के दीवार पर अतिरिक्त दबाव डालता है। इसे ही हाई ब्लड प्रेशर या फिर हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन दिल का दौरा पड़ने, स्ट्रोक, गुर्दे की बीमारी और असामयिक मृत्यु जैसे मामलों के लिए एक प्रमुख जिम्मेदार कारक है। ये बीमारी आमतौर पर उम्र दराज लोगों को होती है, लेकिन वर्तमान में युवा आबादी में भी इसके लक्षण दिखने लगे हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रत्येक 4 वयस्क में से एक हाइपरटेंशन से पीड़ित है। इस समस्या से प्रभावित लगभग 50% लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें समय पर ये पता चल पाता है कि वे हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। उनमें भी केवल 10% वयस्कों का ही रक्तचाप नियंत्रण में रहता है। इसीलिए इस समस्या से निपटने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के साथ मिलकर देश भर में भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन पहल यानी IHCI शुरू किया। ये एक 5 वर्षीय कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत नवंबर 2017 में की गई थी। इस पहल के तहत 5 वर्षों में कुल 15 करोड़ जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य तय किया गया है। अभी वर्तमान में ये पहल देश के 23 राज्यों के 138 जिलों में लागू किया जा रहा है। इस तरह उच्च रक्तचाप वाले 34 लाख से अधिक लोग सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत इलाज करवा रहे हैं। इस पहल के अंतर्गत उपयुक्त उपचार प्रोटोकॉल का प्रावधान बनाया गया है। इसमें प्राथमिक इलाज की गुणवत्ता परक सुविधाएं उपलब्ध कराना, सही गुणवत्ता वाले उपकरणों और दवाओं का इस्तेमाल शामिल है। गौरतलब है कि हाइपरटेंशन और इसके लक्षणों को लेकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। विश्व भर में 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को उच्च रक्तचाप का सामना करना पड़ रहा है। सौभाग्य से उच्च रक्तचाप को रोका जा सकता है। आप नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करा के उपचार के जरिए इसे नियंत्रित रख सकते हैं। इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद क्या है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।